नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल बाय HL सैनी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में जो हम चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे फ्लिप फ्लॉप के बारे में। कहने का मतलब जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ क्लासें ऐप पर हो गई है। अब मैंने क्लासें ऐप पर बंद कर दी हैं। आगे आने वाली सारी क्लासें यूट्यूब पर लाइव होंगी। ठीक है, तो इसका मैं शेड्यूल भी आपको बता देता हूँ कि ये जो क्लास है वो डेली शाम को 7 बजे हुआ करेगी। ठीक है ना, तो किसी भी विद्यार्थी को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेली 40 मिनट 45 मिनट या 1 घंटे का लेक्चर होगा। तसल्ली से पढ़ाया जाएगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और ये काफ़ी दिनों तक आपको यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। साल भर तक आप आराम से देख सकते हो। तो पिछली क्लास में जो चर्चा हो रही थी मेरे प्यारे दोस्त, वो चर्चा हो रही थी फ्लिप फ्लॉप्स। तो फ्लिप फ्लॉप्स होता क्या है? तो 1 बिट स्टोरेज डिवाइस होती है। 1 बिट को स्टोर करने वाली युक्ति होती है, जिसमें हमने बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे। SR फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा T फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप। मतलब तुम्हारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा उपयोगी है वो SR और T फ्लिप फ्लॉप है, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है। अब बात करते हैं उससे आगे वाले टॉपिक्स, जो कि तुम्हारी समझ लो कि आज की अंतिम क्लास होगी। 1 घंटे के अंतर्गत वो लगभग टॉपिक कवर हो जाएंगे और वो टॉपिक सबसे उपयोगी टॉपिक्स है जिनकी अक्सर आजकल चर्चा होती है। और वो टॉपिक है दोस्तों रजिस्टर और काउंटर। तो अब जो चर्चा करेंगे आज की क्लास में, वो चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों रजिस्टर और काउंटर के बारे में। तो आज का हमारा जो अध्ययन का विषय रहेगा, जो अध्ययन का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा फ्लिप फ्लॉप्स के बाद में रजिस्टर एंड काउंटर। हिंदी में इसको रजिस्टर बोलेंगे और इसको काउंटर ही बोलेंगे। तो हिंदी अंग्रेजी वाला इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप जानते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कंप्यूटर का पार्ट, और कंप्यूटर में चीज़ हिंदी और इंग्लिश में एक ही होती है ना। तो ऐसा कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, नहीं तो मैं प्रत्येक चीज़ की हिंदी साथ में लिखता हूँ। तो सबसे पहले जो चर्चा प्रारंभ करेंगे वो चर्चा प्रारंभ करेंगे हम रजिस्टर से। अध्ययन का टॉपिक क्या है? रजिस्टर और काउंटर। अब ये तो है नहीं कि एक वर्ड बोलूँ दोनों एक साथ कवर हो जाए, तो संभव नहीं है। पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सी चीज़? रजिस्टर। अब ये कॉपी वाला रजिस्टर नहीं है जो पेन कॉपी लेकर के अपन लिख देते हैं। ये रजिस्टर्स वो हैं जिनका उपयोग हम कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में करते हैं। तो देखते हैं कि रजिस्टर है क्या। तो अब थोड़ी देर सुनने का काम है, क्योंकि लिखते समय मैं लिखूंगा, इसलिए पेन कॉपी लेकर बैठे रहें और लिखते भी रहें, लेकिन जब बोलूँ ना तब। तो आप समझ जाओगे जब मैं बोर्ड पे लिखना प्रारंभ करूँ तो आपको भी लिखना है, और जब मैं समझा रहा हूँ तब आपको बातों पे ध्यान देना है। तो बात करते हैं कि ये रजिस्टर है क्या। तो दोस्तों रजिस्टर एक लॉजिक परिपथ है। क्या है? एक लॉजिक सर्किट है। लॉजिक में हमने पढ़े थे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, वो सारे कौन से थे? लॉजिक सर्किट थे कि नहीं थे? तो रजिस्टर है क्या? एक लॉजिक परिपथ है जो कि सूचनाओं को क्या करता है? संग्रहित करता है। सूचना संग्रहित करने का मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करने का कार्य करता है, तथा इसे अन्य युक्ति को क्या करता है? स्थानांतरित करता है। दोबारा सुनो कि रजिस्टर एक लॉजिक परिपथ है जो सूचनाओं को क्या करता है? संग्रहित करता है, और इसे क्या करता है? अन्य युक्ति को या अन्य उपकरण को स्थानांतरित करता है, भेजने का कार्य करता है। और इस रजिस्टर में उस सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए क्या काम में लेते हैं हम? फ्लिप फ्लॉप्स काम में लेते हैं। दोबारा सुनो, क्योंकि कल मैंने बताया था कि फ्लिप फ्लॉप है क्या? एक मेमोरी एलिमेंट है जिसका उपयोग हम CRO या कंप्यूटर में करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा? स्टोर करेगा। कितनी बिट? 1 बिट। तो कहने का मतलब रजिस्टर में क्या काम में आ रहे हैं? फ्लिप फ्लॉप्स काम में आ रहे हैं। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रजिस्टर एक लॉजिक परिपथ है जो कि सूचनाओं को क्या करता है? संग्रहित करता है, तथा इसे अन्य युक्ति को स्थानांतरित करता है। और इस रजिस्टर में सूचनाओं को संग्रहित करना, इकट्ठा करने का काम कौन करते हैं? फ्लिप फ्लॉप्स करते हैं। और इस रजिस्टर की जो अधिकतम सूचना संग्रहित करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है, संग्रहण क्षमता कहलाती है। तो बात क्या थी? सारी बातों को मैंने समझा दिया। अब इनको मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। तो यह कौन? रजिस्टर। यह एक लॉजिक परिपथ है। ये कौन सा परिपथ है? एक
लॉजिक परिपथ है, इंग्लिश में बोले तो यह एक लॉजिक सर्किट है जो क्या करता है, जो कि बाइनरी सूचनाओं को संग्रहित करता है। संग्रहित करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो यह एक लॉजिक परिपथ है जो कि बाइनरी सूचनाओं को संग्रहित करता है तथा 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 इसे किसे संचित की गई सूचनाओं को तथा इसे अन्य युक्ति को स्थानांतरित करता है। स्थानांतरित करने का मतलब ट्रांसफर करता है, इसे अन्य युक्ति को स्थानांतरित करता है। रजिस्टर में संग्रहण का कार्य, संग्रहण मतलब इकट्ठा, सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य फ्लिप फ्लॉप्स के द्वारा किया जाता है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि रजिस्टर वास्तविकता में है क्या, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉपों का जो समूह है वही वास्तविकता में क्या है, रजिस्टर है, और जो क्या करता है, सूचनाओं को संग्रहित करता है। रजिस्टर के द्वारा सूचना संग्रहित करने की क्षमता उस रजिस्टर की स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी या संग्रहण क्षमता, क्या कह सकते हैं इसे हम, संग्रहण क्षमता कहलाती है। बात जो बोली है वो चारों पांचों ऐसे की ऐसी बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछी जाती है। तो अगर आपसे कोई डायरेक्ट भाषा में पूछे तो आप सीधा कह सकते हो कि जो रजिस्टर है वो फ्लिप फ्लॉपों का क्या है, समूह है। तो इस बात को भी लिख लो कि रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप्स का समूह है। और आप भी जानते हो कि फ्लिप फ्लॉप सूचना एकत्रित करता है, डेटा संचित करता है, तो रजिस्टर भी क्या करेगा, डेटा संचित करेगा। ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप बढ़ते जाएंगे उसकी संग्रहण क्षमता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने उतार लिया ओके, और जिन्होंने नहीं उतारा है वो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो रजिस्टर क्या है, सिर्फ अपन ने अभी तक यही जाना है। तो अब रजिस्टर का ये तो बेसिक बात थी कि रजिस्टर क्या था। वास्तविकता में हम जो पढ़ते हैं वो कौन से रजिस्टर पढ़ते हैं, शिफ्ट रजिस्टर। क्या होता है शिफ्ट रजिस्टर, यह सीखना पड़ेगा, और शिफ्ट रजिस्टर के प्रकार को भी हमें जानना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बेसिक जानकारी है और ये आपको आनी चाहिए। तो देखो अब बात करेंगे हम कौन से रजिस्टर की, शिफ्ट रजिस्टर की। तो भाई हमने पहले रजिस्टर तो पढ़ लिया, अब शिफ्ट को ही तो समझना है। और शिफ्ट का मतलब क्या है, शिफ्टिंग करना। शिफ्टिंग मतलब स्थानांतरित करना। गुरुजी स्थानांतरण तो उसमें भी हो रहा था, रजिस्टर भी तो सूचना स्थानांतरित कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। तो शिफ्ट रजिस्टर होने को तो क्या एक रजिस्टर ही है, लेकिन वो सूचनाओं को तभी स्थानांतरित करता है जब इसमें क्या दी जाती है, क्लॉक पल्स दी जाती है। कहने का मतलब हुआ कि शिफ्ट रजिस्टर वह रजिस्टर है जो बाइनरी सूचनाओं को तभी स्थानांतरित करता है तब इसके इनपुट पर क्या दी जाती है, क्लॉक पल्स प्रदान की जाती है। यदि क्लॉक पल्स नहीं देंगे तो ये सूचनाओं को क्या नहीं करेगा,
ट्रांसफर नहीं करेगा। तो नाम ने खुद ही कह दिया कि ये कब शिफ्ट करेगा, जब हम इनपुट पर क्या देंगे, क्लॉक पल्स। और मैंने आपको कल की क्लास में भी बोला था और जो आपकी ऐप पर क्लास है उनमें भी बोला था कि क्लॉक पल्स होती क्या है। तो ये एक वर्गाकार या आयताकार तरंग होती है जो हमारे किसी भी युक्ति या फ्लिप फ्लॉप के इनपुट टर्मिनल पर दी जाती है। वो उसको एक तरीके से ट्रिगर करने का तरीका है, एक्टिव करने का तरीका है। तो शिफ्ट रजिस्टर क्या है, एक प्रकार का रजिस्टर है जिसमें बाइनरी सूचनाओं का स्थानांतरण तब तक नहीं होता है तब तक कि इनपुट पर क्लॉक पल्स नहीं दी जाती है। तो लिखो कि शिफ्ट रजिस्टर में सूचनाओं का स्थानांतरण क्लॉक पल्स, और ये कैसी हो सकती है दोस्तों, या तो कैसी होती है वर्गाकार और या कैसी हो सकती है आयताकार। एग्जाम में दोनों ही आ जाए तो कौन सा आंसर करना है, वर्गाकार करना है। मैं आपको कल वाला लेक्चर, जो पिछला लेक्चर था फ्लिप फ्लॉप वाला, उसमें चर्चा की थी। तो शिफ्ट रजिस्टर में सूचनाओं का स्थानांतरण क्लॉक पल्स की सहायता से किया जाता है। तो सहायता से करने का मतलब क्या है कि जब हम इनपुट पर क्लॉक पल्स देते हैं तब ही सूचनाओं का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो जब शिफ्ट रजिस्टर के इनपुट पर क्लॉक पल्स को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CLK। तो इतना भी समझ सकते हो कि जब शिफ्ट रजिस्टर के इनपुट पर क्लॉक पल्स दी जाती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है, सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। तो जब तक क्लॉक पल्स इनपुट पर नहीं देंगे तब तक सूचना क्या नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक सूचना आगे नहीं जाएगी। तो इस क्लॉक पल्स का उपयोग हम करते किसमें, सूचना ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर में करते हैं। तो लिखो इस बात को भी कि कंप्यूटर में सूचनाओं को स्थानांतरित करने के लिए क्लॉक इनपुट काम में लेते हैं। मतलब वहाँ पर जब तक हम क्लॉक पल्स नहीं देते हैं कंप्यूटर में तब तक सूचना आगे स्थानांतरित नहीं होती है। तो शिफ्ट रजिस्टर क्या था ये हमने देख लिया कि शिफ्ट रजिस्टर में सूचनाओं का स्थानांतरण तब ही संभव है जब इसके इनपुट पर क्या दी जाती है, क्लॉक पल्स दी जाती है। ठीक है ना। तो इस क्लॉक पल्स के देने पर ही सूचना क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ये जो शिफ्ट रजिस्टर होते हैं दोस्तों, ये शिफ्ट रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हाँ जी। तो देखो जो शिफ्ट रजिस्टर है ये 4 प्रकार के होते हैं। लिखो चारों के नाम, और चारों के बारे में जानकारी भी मैं आपको अभी साथ के साथ में समझा दूंगा। तो लिखो कि शिफ्ट रजिस्टर 4 प्रकार के होते हैं। शिफ्ट रजिस्टर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, दैट्स कॉल्ड सीसो। सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट।
लिख भी सकते हो इंग्लिश में साथ में इसका उच्चारण, सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट। इस वर्ड का मतलब समझो सबसे पहले। तो इस शब्द का मतलब है कि इनपुट की एक एक बिट ली जाती है और आउटपुट पर भी एक एक बिट प्रदान की जाती है। तो यदि तुम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा है। देखो, इसमें थ्योरी की कुछ लाइनें ज़्यादा नहीं है। इसमें हम देते क्या है, एक क्लॉक पल्स। ये तो ज़रूरी है कि नहीं है कि जब तक क्लॉक पल्स देंगे नहीं, शिफ्ट रजिस्टर सूचनाओं को स्थानांतरित करेगा नहीं। तो देखो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही इनपुट टर्मिनल होता है। कितने टर्मिनल होता है, एक इनपुट। और आउटपुट का भी कितना टर्मिनल होता है, केवल एक। मतलब सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट जो शिफ्ट रजिस्टर है उसमें एक एक करके वन बिट करके तो डेटा लिया जाता है और एक एक बिट डाटा ही क्या किया जाता है, भेजा जाता है, आउटपुट को प्रदान किया जाता है। तो ये हो गया सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट प्रकार का कौन सा रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर। दूसरे वाले की बात करना चाहूँगा मैं, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। क्या बोला मैंने, सीरियल इनपुट और कौन सा आउटपुट, पैरेलल आउटपुट। इस शब्द का तात्पर्य यह है कि सूचनाओं को लिया तो जाएगा एक एक बिट करके, लेकिन प्रदान किया जाएगा एक साथ। तो ये हो जाएगा सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। जरा इधर देखिएगा, डायग्राम से आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि यह तो मैंने क्या दे दिया इसको, क्लॉक पल्स। इसको नहीं भूलना है क्योंकि जब तक क्लॉक पल्स देंगे नहीं तब तक ये शिफ्ट करेगा नहीं। तो देखो, इनपुट पर जो ले रहे हैं सूचना वो क्या कर रहे हैं, एक एक बिट करके ले रहे हैं क्योंकि नाम क्या बोला, सीरियल इनपुट। और आउटपुट कैसा ले रहे हैं, पैरेलल में। पैरेलल का मतलब हो गया बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी लाइनें एक बार में प्रदान करना। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि मेरे पास में कितनी लाइनें हैं, 4। तो चारों लाइनों पर आउटपुट एक साथ प्रदान किया जाएगा। 4 बार इनपुट ले लिया और एक साथ में आउटपुट दे दिया। तो ये इनपुट वाली लाइनें हो गई और ये कौन सी लाइनें हो गई, आउटपुट वाली लाइनें। तो इसमें कोई थ्योरी की ज़रूरत ही नहीं है कि एक एक बिट करके इनपुट लेते हैं और एक एक बिट आउटपुट में देता है। इनपुट में एक एक बिट लेता है लेकिन एक बार में आउटपुट प्रदान करता है। तो एक बार में मतलब ये सारी क्या हो गई, पैरेलल में। इसलिए नाम बोला सीरियल इनपुट और पैरेलल आउटपुट। तो आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाकी बचे हुए 2 हैं उन दोनों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट हो गया, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट हो गया। अब बचते हैं 2। तो तीसरे नंबर वाले को देख लो भाई। तीसरे नंबर वाला क्या कहता है कि अब जो इनपुट दे रहा हूँ वो किस में दे रहा हूँ, पैरेलल में। पैरेलल इनपुट है और आउटपुट कैसा है, सीरियल। तो लिख लो, पैरेलल इनपुट है और कैसा आउटपुट है, सीरियल आउटपुट है। तो इस शब्द का मतलब ही ये है कि एक बार में एक से अधिक बिट तो क्या लेगा, इनपुट में लेगा, लेकिन देते समय केवल कितनी देगा, एक एक प्रदान करेगा। तो पैरेलल आ जाए तो इसका मतलब एक से ज़्यादा एक बार में, और सीरियल लिखा जाए तो एक बार में एक बिट। समझ में आ गई होगी बात। तो ये हो गया मेरे पास में क्या, फ्लिप फ्लॉप हो गया, सॉरी ये शिफ्ट रजिस्टर हो गया, और इसमें हमने क्या लगा दी, ये क्लॉक पल्स। ओके, यह हमने क्लॉक पल्स लगा दी। और इनपुट की लाइनें एक बार में कई सारी लगा देता हूँ मैं, उदाहरण के तौर पर कितनी लगा दी, 4। तो यह क्या हो गई मेरे पास में, इनपुट लाइन हो गई। लेकिन आउटपुट एक बार में कितना प्राप्त हो रहा है, एक ही तो प्राप्त हो रहा है। पैरेलल इनपुट मतलब एक बार में एक से अधिक तो इनपुट ले लेना, लेकिन देते समय कितना करना, एक एक देना। जैसे लाख रुपए आ गए लेकिन घर वाले मांगे तो कभी 2000 ले लो, कभी 3000 ले लो, कभी 5000 ले लो, एक बार में पूरा नहीं देता। तो ये वाली स्थिति हो गई। और चौथे नंबर का जो है वो आप समझ गए होंगे कि एक बार में ही लेना और एक बार में ही देना। तो ये वाली बात हो जाएगी चौथे नंबर की, कौन सी, पैरेलल ही तो इनपुट होगा और पैरेलल ही
आउटपुट होगा। तो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, तो इससे यही पता लग रहा होगा कि यह एक ऐसा शिफ्ट रजिस्टर है जिसमें एक बार में एक से अधिक क्या दिया जाता है, इनपुट पल्स दी जाती है। तो ये मान लो कि मैंने 4 इनपुट पल्स दे दिए और एक बार में क्या लेंगे, इससे हम आउटपुट लेंगे। मान लो एक बार में 4 लाइन हो गई, तो देखो पैरेलल में ही आ रही है, बहुत सारी लाइन है तो पैरेलल में हो गई, और आउटपुट भी एक साथ में लिया जा रहा है तो ये भी क्या हो गया, पैरेलल में। तो आपको भी देखनी चाहिए कि 4 स्थिति बन सकती है, या तो इनपुट आउटपुट सीरियल में हो, या इनपुट आउटपुट किस में हो, पैरेलल में हो, या पहला इनपुट दूसरा आउटपुट, या पहला पैरेलल में और दूसरा वाला किस में, सीरीज में। तो ये 4 स्थिति ही बनती है। तो ये शिफ्ट रजिस्टर का तुम्हारे स्तर पर खेल क्या है, खत्म है। तो देखा जाए तो हमने जो टॉपिक पढ़ा था रजिस्टर, तो रजिस्टर क्या है और शिफ्ट रजिस्टर क्या है। रजिस्टर और शिफ्ट रजिस्टर में सिर्फ एक ही वर्ड का फर्क है कि इसमें सूचना तभी स्थानांतरित होगी जब क्या दी जाएगी, क्लॉक पल्स दी जाएगी। और कंप्यूटर में भी सूचना स्थानांतरित करने के लिए हम क्या देते हैं, क्लॉक पल्स देते हैं। ये क्लॉक पल्स होती कैसी हैं, या तो वर्गाकार और या फिर कैसी होती हैं, आयताकार। मतलब क्लॉक पल्स का मतलब कुछ इस प्रकार की तरंग, हाँ या ना, ऐसी तरंग देखने को मिलेंगी कि नहीं मिलेगी। तो यही हो गई हमारी वर्गाकार मान लो, या इसको आयताकार नाम दे दीजिए। तो यह सूचना थी दोस्तों, यह किसके बारे में थी, रजिस्टर के बारे में। और रजिस्टर में भी कौन सा, शिफ्ट रजिस्टर। इससे ज़्यादा आज तक तुम्हारे एग्जाम में न पूछा और ना ही पूछने की कोई संभावना बनती है। हालांकि ये टॉपिकों से नहीं के बराबर क्वेश्चन आते हैं, पहले ही बता देता हूँ। लास्ट जो क्वेश्चन बनता है वो फ्लिप फ्लॉप, मतलब इससे पिछले लेक्चर वाले टॉपिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपकी जो बूलियन बीजगणित है उससे क्वेश्चन आते हैं, या लॉजिक गेट से आपके क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम का चेक करके देख लेना, जैसे ही अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक होंगे, आप अगर यदि क्वेश्चन करोगे तो 95% क्वेश्चन 100% हो जाएंगे। इस बात का मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अब हम बढ़ेंगे किसकी ओर, काउंटर की ओर बढ़ेंगे। किसकी ओर बढ़ेंगे दोस्तों, काउंटर की ओर, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो सभी लोग अगला टॉपिक का नाम डाल लीजिए, काउंटर। क्योंकि पेन कॉपी लेकर के बैठोगे ना तभी कुछ कर पाओगे दोस्तों, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगला टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों अपना, वो टॉपिक रहेगा दोस्तों काउंटर। जो अगला टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा, काउंटर। तो चर्चा करेंगे आगे, वो करेंगे वो किसकी, काउंटर की ही करेंगे। तो सुन लो मेरी बातों को कि काउंटर है क्या। तो दोस्तों काउंटर एक प्रकार का क्या है, शिफ्ट रजिस्टर की। गुरुजी क्या है, शुरू से स्टार्ट किया रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर और फिर भी शिफ्ट रजिस्टर। तो काउंटर होने को तो क्या है, शिफ्ट रजिस्टर है। ये क्या करता है कि यह सूचनाओं को संग्रहित करने के साथ साथ में क्या करता है, काउंट करने का काम करता है, गिनने का काम करता है कि कितनी इनपुट पर पल्स आ गई है, 2 आ गई है, 3 आ गई है, 4 आ गई है, 5 आ गई है। तो काउंटर शब्द में देखो, शब्द क्या आ रहा है, काउंट, और काउंट करने का मतलब गिनना। तो कोई आपसे पूछे कि काउंटर क्या है, तो यह एक विशेष श्रेणी का शिफ्ट रजिस्टर है जो कि सूचनाओं को क्या करता है, संग्रहित करने के साथ साथ में इनपुट क्लॉक पल्स को गिनने का कार्य भी करता है। इस काउंटर का उपयोग हम किसके लिए कर सकते हैं, तो डेटा को संग्रहित करने के लिए कर सकते हैं, और किसके लिए कर सकते हैं, कोई जो घटना है उसको गिनने के लिए कर सकते हैं, और किसके लिए काम में ले सकते हैं, इसका उपयोग और हम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को विभाजित करने के लिए, आवर्ती को डिवाइड करने के लिए काम में लेते हैं। तो ये जो परिभाषा मैंने बोली है उसको जरा लिखिए कि काउंटर एक विशेष प्रकार का शिफ्ट रजिस्टर है। एक विशेष प्रकार का शिफ्ट रजिस्टर है जो कि सूचनाओं को
संग्रहित करने के साथ साथ इनपुट क्लॉक पल्स को गिनने का कार्य भी करता है। तो इसके काम क्या हो गए? डाटा संग्रहण, सूचनाओं को संग्रहित करना, और दूसरा काम क्या हो गया? क्लॉक पल्स या घटनाओं को गिनने का काम। एक तरीके से सेंसर, तुम देखते हो कि अगर गेट में अगर सेंसर लगा रहा है तो एक बार अगर गेट खुलेगा तो समझ जाएगा एक आदमी गए, दो बार जाएगा तो दो बार खुलेगा तो दो आदमी गए। तो वो सेंसर का काम भी ये क्या करता है? काउंटिंग का काम भी करता है। तो काउंटर से दो काम तो हो ही गए, सूचना संग्रहित और इनपुट पल्स को गिनना। एक काम और इस काउंटर की सहायता से किया जा सकता है, और वो किया जाता है, इसका उपयोग फ्रीक्वेंसी विभाजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो लिखो, काउंटर का उपयोग आवर्ती विभाजक, और आवर्ती विभाजक का मतलब आवर्ती को बांटने वाला, तोड़ने वाला, आवर्ती विभाजक। और अंग्रेजी का वर्ड यदि आपको अच्छा लगे तो ये जरूर लिख लेना, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। तो दो तीन बातें आपको समझ में आ गई होगी कि काउंटर भी एक प्रकार का शिफ्ट रजिस्टर है, जो गिनने के साथ साथ में क्या करता है? डेटा संग्रहित भी करता है, और इसके द्वारा आवर्ती को भी क्या किया जा सकता है? डिवाइड। जैसे कि मैंने दी 50 हर्ट्ज तो उसको 25 हर्ट्ज भी कर सकता है, इससे और भी कम कर सकता है। तो ये बात किसके बारे में थी? काउंटर के बारे में, कि काउंटर है क्या, किस बला का नाम है, किस परेशानी का नाम है। तो अब देखो, काउंटर के बारे में मैं जो आगे चर्चा करूँगा, मान लीजिए, तो काउंटर के बारे में जो आगे चर्चा करूँगा वो काउंटर के प्रकार की करूँगा। अगर तुम इन बातों को लिख लिए हो तो ओके, नहीं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका। तो अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आगे बढ़े, ठीक है? हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से ले लीजिए। हाँ जी, तो काउंटर के प्रकार, तो लिखो, काउंटर निम्न प्रकार के होते हैं। किसके प्रकार की बात कर रहा हूं? काउंटर के प्रकार के बारे में बात कर रहा हूं। देखो, अगर यदि आप लोगों को काउंटर की डिटेल पढ़नी है तो मैं पूरी डिटेल भी पढ़ा सकता हूं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। और सपोर्ट अगर आप लोगों का रहेगा तो मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना? तो लिखो, काउंटर निम्न प्रकार के होते हैं। काउंटर निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो लिखते जाओ। सबसे पहले है वो कौन सा है? सिंक्रोनस काउंटर। कौन सा काउंटर? सिंक्रोनस काउंटर। इंग्लिश में भी लिख सकते हो सिंक्रोनस। मोटर पड़ी होगी ना, तो इलेक्ट्रिक मोटर, उसी प्रकार काउंटर भी होते हैं, उनको नाम क्या बोला जाता है? सिंक्रोनस काउंटर। दोस्त, एक एक के बारे में बताऊंगा, यदि इत्मीनान रखोगे तो, तसल्ली रखोगे तो, ठीक है ना? दूसरा वाला है कौन सा? एसिंक्रोनस। दूसरा वाला कौन सा है? एसिंक्रोनस काउंटर। तो एसिंक्रोनस का मतलब, सिंक्रोनस के आगे क्या लगा दो? ए लगा दो, ए लगा दो। एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है? और दोनों प्रकार के काउंटर से क्या बनाए जा सकते हैं? अप और डाउन काउंटर भी बनाए जा सकते हैं। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? अप एंड डाउन काउंटर। हिंदी में अप डाउन लिख लो, चाहे अंग्रेजी वाला वर्ड लिख लो, शायद इतनी इंग्लिश तो सभी को आती है। तो अप डाउन काउंटर, ये अप डाउन काउंटर किसके प्रकार हैं? सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर के ही प्रकार है। हाँ जी, फिर बात करते हैं दोस्तों हम किसके बारे में? डिकेड काउंटर के बारे में। कौन सा?
डिकेड काउंटर, डिकेड काउंटर। और लास्ट वाला जो काउंटर का प्रकार तुम्हारे साथ में मैं चर्चा में लेकर के आऊँगा वो प्रकार है दोस्तों, शायद आप लोगों ने कम सुना हो, शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। गुरुजी ऐसा तो कुछ सुना ही नहीं है, मूर्ख बना रहे हो शायद। ऐसा सुना जरूर होगा, बशर्ते आपको ध्यान नहीं है। तो देखो अभी जो चर्चा करेंगे दोस्तों वो शिफ्ट रजिस्टर काउंटर के बारे में बता देता हूं कि शिफ्ट रजिस्टर काउंटर के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, और वो 2 प्रकार तुमने डायरेक्ट पढ़े होंगे, किसी गुरुजी ने लिखाए होंगे जब डायरेक्ट लिखाए होंगे। एक नाम तुमने पढ़ा होगा रिंग काउंटर। क्या नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने? रिंग काउंटर। तो रिंग काउंटर किसका प्रकार है? शिफ्ट रजिस्टर काउंटर का ही एक प्रकार है। और दूसरा नाम आपने पढ़ा होगा ट्विस्टेड। कौन सा? ट्विस्टेड रिंग काउंटर। कौन सा काउंटर? ट्विस्टेड रिंग काउंटर। और इनका दूसरा नाम है जॉनसन काउंटर। ट्विस्टेड रिंग काउंटर का ही दूसरा नाम कौन सा है? जॉनसन काउंटर। तो कुल मिला के कितने काउंटर हो गए सर? कितना एनकाउंटर करोगे? तो 6 बार कर दिया। एक सिंक्रोनस, दूसरा एसिंक्रोनस, तीसरा अप डाउन, चौथा डिकेड, और 5वां हो गया रिंग, और छठा हो गया ट्विस्टेड रिंग काउंटर। तो ये हो गए हमारे काउंटर के प्रकार। अगर आप चाहते हो कि इनकी डिटेल भी पढ़ाई जाए तो डिटेल भी पढ़ाई जा सकती है, और नहीं चाहते हो कि सर हमको तो नहीं पढ़ना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ी सी जानकारी पहले मैं किसके बारे में दे देता हूँ, सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर की। फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि सर आगे वाले काउंटर भी चाहिए, तो मैं एक क्लास में और बचे हुए काउंटर्स को कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों अभी आप अपनी कॉपी में सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर को बराबर में डाल लो। दोस्त एसिंक्रोनस काउंटर का एक दूसरा नाम और होता है जिसे क्या नाम बोला जाता है? रिपल काउंटर। तो कोई लिखना चाहे तो ये जरूर लिख लें, क्योंकि एसिंक्रोनस वर्ड बहुत कम आता है एग्जाम में। एग्जाम में शब्द आता है रिपल। क्या नाम आता है? रिपल काउंटर। तो ये ध्यान रखने वाली बात है आपकी मुख्यतः कि 2 काउंटर्स जिनकी विशेष या मुख्यतः चर्चा करेंगे हम, एक सिंक्रोनस और दूसरा एसिंक्रोनस काउंटर। तो जरा सुनते जाओ इन दोनों के बारे में। आप आपकी जो कॉपी है उस कॉपी में इसके 2 पार्ट कर लो। 2 पार्ट का मतलब यह है कि एक तरफ सिंक्रोनस लिख लो और दूसरी तरफ एसिंक्रोनस या रिपल काउंटर लिख लो, ताकि हम इनके बारे में 2-3 लाइनें जो काम की है उनकी चर्चा कर लेंगे। मैं भी देखो इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया है बोर्ड को। एक तरफ लिख देता हूं मैं कौन सा? सिंक्रोनस काउंटर। कौन सा काउंटर लिख रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों? सिंक्रोनस काउंटर। हिंदी इंग्लिश एक ही बात है बेटा। और दूसरा वाला है कौन सा? एसिंक्रोनस काउंटर, या इसका ये दूसरा वाला नाम आपको दिमाग में ज़्यादा सेट करना है, और वो नाम कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? रिपल काउंटर। कौन सा है? रिपल काउंटर है नाम। तो किसी दोस्त को अब शायद दिक्कत नहीं होगी, और आप चाहोगे ना तो इनकी भी इतनी डिटेल पढ़ा दूंगा कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। इतना भी नहीं है कि आपको 5-5-10 पेज पढ़ा दूंगा, काम की 5-5-10 लाइनें पढ़ा दूंगा, जिससे आपका काम हो जाएगा। पेज भराना मेरी फितरत में नहीं है। मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि सिर्फ एग्जाम क्रैक हो, पीएचडी नहीं करनी है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर वो करने लग गए तो फिर एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? मान लो तुमको मैंने पढ़ा दिया सिंक्रोनस काउंटर के 10 पेज, बाद में पता लगेगा कि ओरिजिनल सिंक्रोनस काउंटर क्या था यही पता नहीं है। सही है कि नहीं है? तो उतना पढ़ो जितना पच सके। वो बोलते हैं ना कि 4 रोटी की जगह 5 खाओगे ना तो पेट ही खराब होगी। तो बोलते हैं ना कि डाइजेशन सही होना चाहिए। अगर एक बार हाजमा खराब हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। वो डायलॉग भी तो है ना कि पत्नी 2 काम कर सकती है, एक आपका डाइजेशन सही भी कर सकती है और दूसरा डाइजेशन मतलब हाजमा खराब भी कर सकती है। तो वो वाली स्थिति है। तो सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं दोस्तों? ये वो काउंटर्स होते हैं जिनमें
सभी फ्लिप फ्लॉप को, क्योंकि आप जानते हो कि रजिस्टर हो चाहे काउंटर हो, तो काउंटर है क्या, शिफ्ट रजिस्टर, तो इसमें क्या काम में आ रहा है, रजिस्टर, और रजिस्टर बनते किससे हैं, फ्लिप फ्लॉप से। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि काउंटर बनेंगे किससे, फ्लिप फ्लॉप से ही तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हम बोलेंगे शरीर किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से, और कोशिकाओं से क्या बना हुआ है, उत्तक, और उत्तक से क्या बनते हैं, अंग, तो अंग में है क्या, कोशिका ही तो है। तो दोस्त अब बात कर रहे हैं हम सिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है कि जो सभी फ्लिप फ्लॉप हैं उनको एक साथ ट्रिगर पल्स दी जाती है। ट्रिगर का मतलब होता है ऑन करने के लिए क्लॉक पल्स देना, इसे क्या कहते हैं, ट्रिगर करना कहलाता है। ट्रिगर करना या फायर करना या फायरिंग या ट्रिगरिंग शब्द आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो लिखो इसमें पहला वर्ड कि इस काउंटर में सभी फ्लिप फ्लॉप्स को ट्रिगर पल्स एक साथ दी जाती है। तो आप जानते हो कि अगर सभी को ट्रिगर पल्स एक साथ देंगे तो सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑन होंगे कि नहीं होंगे। मतलब अगर मैं वो वाला डायलॉग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कि एक साड़ी 5 मिनट में सूखती है, तो 20 साड़ी कितने मिनट में सूखेंगी, 5 में ही तो सूखेंगी। क्यों, क्योंकि सभी को क्या किया जा रहा है, एक साथ ही तो सुखाया जा रहा है कि नहीं सुखाया जा रहा है। तो यदि सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ इनपुट देंगे तो क्या किसी प्रकार का कोई डिले आएगा क्या, नहीं, सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप में जितना डिले आएगा उतना ही तो सारा हो जाएगा, क्योंकि सबको एक साथ दे रहे हैं। तो एक में जितना डिले आएगा सब में उतना ही आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें जो डिले आता है वो सबसे कम आता है। डिले का मतलब आउटपुट प्रदान करने में देरी, तो देरी क्या होती है इसमें, कम। तो जब देरी कम होगी तो दोस्त ये स्लो रहेगा कि फास्ट रहेगा, फास्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये क्या होता है, फास्ट होता है। क्या होता है ये, यह, या फिर लिख लो, इस काउंटर की गति क्या होती है, तीव्र होती है। तीव्र का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये फास्ट होती है, ये फास्टर होता है ये, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको समझ में आई कि इसमें सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ ट्रिगर पल्स दी जाती है तो सारे एक साथ ऑन होंगे। एक साथ ऑन होंगे तो ऑन होने में समय कम लगेगा, मतलब आउटपुट क्या आएगा, जल्दी आएगा, और ये जल्दी आएगा तो इसका मतलब ये क्या है, फास्टर होता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो और अगली बात जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एक लाइन और, कि इसमें किसी चीज़ को डिकोड करने का मतलब पढ़ना या ग्रहण करना या जानना, तो इसमें किसी प्रकार की डिकोडिंग त्रुटि नहीं होती है। तो लिखो कि इस काउंटर में डिकोडिंग एरर त्रुटि लिख लो। डिकोडिंग एरर अंग्रेजी में लिखो, तो डिकोड करना मतलब पढ़ना, मतलब कि देखो भाई इस कोड को डिकोड कर लो, समझ में आ जाएगा। तो डिकोडिंग एरर नहीं होती है। तो जो काम इसमें हो रहे होंगे उसके क्या होंगे यहाँ पर, उल्टे। तो दोस्त यहाँ पर ट्रिगर पल्स एक साथ दी जा रही है, तो यहाँ पर ट्रिगर पल्स सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ नहीं दी जाती है। तो जब एक साथ नहीं देंगे तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो ये कैसा होगा, स्लोअर होगा, और इसमें कौन सी त्रुटि आएगी, डिकोडिंग त्रुटि आएगी। तो देख रहे हो तीनों बात इसकी जस्ट उल्टी एसिंक्रोनस में हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो जरा लिख लो फटाफट से कि इस काउंटर में सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पल्स नहीं दी जाती है। तो सर कैसे दी जाती है ये बता दो। कि इसमें मान लो पहले वाले को हमने ट्रिगर पल्स दे दी,
तो पहले वाले का जो आउटपुट आएगा वो दूसरे के लिए किसका काम करेगा, क्लॉक पल्स। देखो समझ भी लो, चाहे आपके दिमाग अगर नहीं चल रहा इस बात के प्रति, तो ये फ्लिप फ्लॉप है और मैंने इसको क्या दे दी, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दे दी। तो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट आते हैं कि नहीं आते हैं, क्यू और क्यू बार। कल वाले लेक्चर, पिछले लेक्चर में चर्चा की थी कि क्लॉक पल्स में यहाँ पर क्या होता है, एक इनपुट टर्मिनल होता है, बोलो हाँ या ना, और यहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट आएगा। तो जब मैं इसको क्लॉक दूंगा तो ये क्या प्रदान करेगा, आउटपुट देगा कि नहीं देगा। तो इसका जो आउटपुट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए किसका काम करेगा, क्लॉक पल्स का काम करेगा। और इसका जो आउटपुट आएगा दोस्तों, इसका आउटपुट जो आएगा अगले वाले के लिए किसका काम करेगा, क्लॉक पल्स। तो ओरिजिनल में हमने दी कहाँ है, केवल एक ही जगह दी है। इसका आउटपुट इसके लिए क्लॉक पल्स और इसका आउटपुट इसके लिए क्लॉक पल्स का काम करेगा। यहाँ की जो इनपुट टर्मिनल है वो अलग रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये मेन चीज़ है इसकी कि यहाँ पर सभी फ्लिप फ्लॉप्स को अलग अलग समय पे ट्रिगर दिया जाता है। तो समय क्या लगेगा यहाँ पर, ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना लगेगा। मान लो 10 सेकेंड इसने डिले किया तो 10 ये करेगा और 10 ही ये करेगा, तो कुल मिला के कितने सेकंड का डिले हो जाएगा, 30 सेकंड का डिले हो जाएगा। तो कहने का मतलब जितना भी डिले हो रहा है इस सूचनाओं को प्रोपेगेट होने में, विस्तारित होने में, वो कितना हो जाएगा कि एक का डिले को कितने से गुणा कर देंगे, जितने फ्लिप फ्लॉप है उतने से गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर डिले कितना होगा, सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सबको एक साथ ही दे रहे हैं कि नहीं। साड़ी सुखाने वाला उदाहरण नहीं सुना क्या, कि एक साड़ी 5 मिनट में सूख रही है, 5 को एक साथ पटक दोगे तब भी 5 मिनट में ही सूखेंगे ना। तो सबको एक साथ ही इनपुट दोगे तो क्या अलग समय थोड़ी लगेगा, फिक्स ही टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एक साड़ी को धोइए, फिर पहली को सुखाई, फिर दूसरी को धोआ, फिर दूसरी को सुखाया, फिर तीसरी को धोआ, तीसरी को सुखाया। तो 5 को सुखाएंगे तो 25 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो इसमें डिले ज़्यादा लग रहा है, इसलिए ये कैसा होता है, स्लोअर होता है। इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो ज़्यादा लगता है, तो ये क्या होता है, स्लोअर होता है। तो स्लोअर होगा तो इसमें त्रुटि आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें कौन सी एरर होती है, डिकोडिंग एरर होती है। तो इस काउंटर में डिकोडिंग एरर होती है, डिकोडिंग त्रुटि होती है। इसमें कौन सी त्रुटि होती है, डिकोडिंग त्रुटि होती है। आप एक बार जल्दी से इतना उतारें, जल्दी से फटाफट से एक बार इतना उतारें, फिर मैं देखता हूं। ठीक है, आप सभी लोगों ने ये उतार लिया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये सिर्फ सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर का सिर्फ क्या बताया मैंने, डिफरेंस बताया है। ये होते क्या है ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है। यदि आपको इनके संबंध में वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोल देना, ताकि मैं इसके वीडियो आपको क्या कर दूंगा, बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि सर इतना ही काफ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहोगे तो बाकी काउंटर्स के वीडियो 1-1.5 घंटे की क्लास में पूरे हो जाएंगे। तो इस लेक्चर के लिए तो केवल इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू। और सभी दोस्तों से गुजारिश और भी है कि जो लोग इस चैनल पे आए ना पहली बार, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, वो घंटी वाला जो बटन है उसको दबा के रख ले, ताकि कोई भी जो वीडियो आएगा आपको सूचना मिल जाएगी। बार बार मुझे इसको सेंड करना नहीं पड़ेगा, बार बार लिंक भेजना नहीं पड़ेगा। और जो भी दोस्त हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स ख़रीदा था और उनको दिक्कत हो रही थी, तो वो अब रेगुलर आपकी क्लास मैंने लगा दी है, शायद अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की मुझे आवश्यकता है। क्लास लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुनने के लिए थैंक यू है, बहुत बहुत थैंक यू है, क्योंकि आप लोग मेरे पास सीमित संसाधन होने के बाद में भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं। यदि आपको इनके संबंध में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। यदि नहीं चाहिए तो बोल देना सर कोई आवश्यकता नहीं है। यदि चाहिए तो आप कमेंट करना, आपको एक से बढ़ के एक वीडियो मिलेगा शानदार वाला। ठीक है, चलो इस वीडियो के लिए तो केवल इतना ही।